दोस्तों, इंसान हमेशा से एक ही ख्वाब देखता आया है, मौत को शिकस्त देने का ख्वाब, लाफानी होने की ख्वाहिश। 2000 साल पहले चीन के पहले बादशाह चिन शी हुआ, जिन्होंने दीवारें चीन भी तामीर कराई। इनको मौत से बड़ा खौफ आता था, इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में अमर होने की दवाएं तलाश की जाए। कीमिया कर उन्हें मरकरी की गोलियां देते रहे और बादशाह ये सोचकर खाता रहा कि शायद इससे उसकी उम्र लंबी होगी। दर हकीकत ये जहर था और यही जहर बादशाह की मौत की वजह बना। सिकंदर आजम, जिसने आधी दुनिया को फतह किया, ये आबे हयात की तलाश में निकला, मशरिक की तरफ लश्कर कुशी की, लेकिन इसे जवानी में ही मौत आ गई और दुनिया का सबसे बड़ा फातेह जमीन के नीचे सो गया। हिंदुस्तान के राजा, महाराजा, ऋषि, योगी सब आबे हयात ढूंढते रहे। कोई जड़ी बूटियों में मौत को शिकस्त देने का फार्मूला ढूंढता रहा, तो कोई सोने को दवाओं में बदलने की कोशिश करता रहा। मिस्र की तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो कदीम मिस्री लाशों को ममी बनाकर महफूज कर लेते थे और लाश के पास ढेर सारा खजाना दफन करते थे, ये सोचकर कि ये अगली ज़िंदगी में काम आएगा। लेकिन सदियों की इस मेहनत के बावजूद भी कोई मौत से ना बच सका, यानी कि सदियों से बादशाह ताकत सल्तनत होने के बावजूद मौत से ना बच सके। लेकिन आज फिर दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों की सरगोशी ने पूरे इंसानियत को हिला कर रख दिया। बीजिंग की सरजमीन पर दुनिया के दो ताकतवर रहनुमा मौजूद थे। अचानक गुफ्तगू का रुख इंसानी आज़ा की बेवनकारी और मौत को टालने जैसे गैर मामूली और हैरानकुन मौजू की तरफ कोड़ गया। एक तरफ रूस के सदर पुतिन थे, जो तर्जुमान के जरिए चीनी सदर शी जिनपिंग को ये बता रहे थे कि कैसे इंसान के जिस्म में बार बार आज़ा की पेवंदकारी की जा सकती है ताकि बुढ़ापा करीब ना आए और उम्र एक ना ख़त्म होने वाले सफ़र में ढलती चली जाए। चीनी सदर यहाँ तक कह गए कि इस सदी में 150 साल तक जीना मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, सवाल ये है कि जिस ख्वाब ने हज़ारों साल हुक्मरानों को बेचैन किए रखा, क्या आज की साइंस इसको हकीकत के करीब ले आई है? क्या वाकई इंसान मौत को धोखा देने के करीब पहुंच चुका है? क्या वाकई हम अज़ा की पेवनतारी से लंबी उम्र पा सकते हैं और बुढ़ापा महज एक कहानी बन जाए? अज़ा की पेवनकारी के जरिए इंसान अपनी उम्र को तो बढ़ा सकता है, लेकिन क्या इंसान मौत को रोक सकता है? क्या दुनिया एक ऐसी सदी में दाखिल हो चुकी है जहां इंसान अपनी किस्मत खुद लिखेगा? इस वीडियो में आप इन तमाम सवालात के जवाब तफसील से जान पाएंगे, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि सवाल का जवाब आम को चौंकाने वाला है। जब सदर पुतिन और शी जिनपिंग ने अज़ा की पेवनकारी का जिक्र किया, तो ये कोई ख्याली बात नहीं थी, बल्कि ये हकीकत है। आज की मेडिकल साइंस ने इंसान के जिस्म को बदलने की सलाहियत पैदा कर दी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अज़ा की पेवनकारी असल में है क्या। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें खराब या नाकारा उज़ू जैसे दिल, गुर्दा, जिगर को किसी सेहतमंद डोनर के उज़ू से बदल दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत में हर साल हजारों गुर्दों की पेवनकारी होती है। अमेरिका में दिल के मरीजों को नया दिल लगाकर 20 से 25 साल तक की नई जिंदगी दी जाती है। चीन और रूस में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और जानवरों के अज़ार इंसानों में लगाए जाने पर तेजी से रिसर्च जारी है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि किन अज़ा की पेवनकारी आपको कितने साल तक नई जिंदगी दे सकती है। गुर्दे की पेवनकारी 10 से 20 साल तक करामद रहती है, और अगर आप दिल की पेवनकारी कराते हैं तो ये आपको 20 से 25 साल तक जिंदा रख सकती है, और कुछ मरीज इससे ज़्यादा भी जिंदा रहे। और अगर आप जिगर की पेवनकारी करवाते हैं तो आप 15 साल तक की लंबी उम्र पा सकते हैं, लेकिन कुछ मरीज अपनी पूरी ज़िंदगी भी इससे गुजार लेते हैं। इसके अलावा अगर आप फेफड़े की पेवनकारी करवाते हैं तो ये आपको 7 साल से 10 साल तक की लंबी उम्र दे सकती है। फेफड़ों की पेवनकारी में पेचीदगियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ा मसला है इम्यून सिस्टम। जिस्म अक्सर नए उज़ू को गैर मुल्की समझकर रद्द कर देता है, इसलिए उम्र भर मरीज को दवाइयाँ खानी पड़ती है।
और दूसरा चैलेंज है डोनर की कमी। हर मरीज को हर वक्त नया उज़ू नहीं मिलता। आज बायोटेक कंपनियां 3D बायो प्रिंटिंग पर काम कर रही हैं, यानी कि प्रिंटर से इंसानी उज़ू बनाना। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से लैब में इंसानी दिल, जिगर और पुर्ते उगाने पर रिसर्च की जा रही है। दोस्तों सोचो, अगर इंसान अपने सारे अज़ा बदल डाले, नया दिल, नया जिगर, नए फेफड़े, नए गुर्दे, हर चीज़ नई आ जाए, तो क्या इंसान मौत को शिकस्त दे सकता है? असल मसला इंसान के दिमाग का है। इंसान के दिमाग को ना तो बदला जा सकता है, ना इसकी पेवनकारी की जा सकती है। 40 साल की उम्र के बाद दिमाग में कुलिये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, यादाश्त की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और इंसान के दिमाग में खुलिये जब एक बार मर जाएं तो इनको दोबारा से वापस नहीं लाया जा सकता। अगर चंद मिनट के लिए भी इंसान के दिमाग को खून या ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले तो दिमाग नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाता है। इसीलिए दिमाग की मौत को हकीकी मौत कहा जाता है। और दूसरी वजह आपको बताते हैं कि हम क्यों मौत को धोखा नहीं दे सकते। इंसान के हर खुलिये में DNA मौजूद होता है और DNA के किनारे पर टेलोमर्स नामी टाइम क्लॉक लगी होती है। जब भी खुलिया तकसीम होता है, टेलोमर्स थोड़े छोटे होते जाते हैं। हमारे जिस्म में खुलिये की तकसीम का अमल जारी रहता है और ये टेलोमर्स हर बार छोटा होता जाता है और ये छोटा होकर ख़त्म हो जाता है। खुलिया जब मज़ीद तकसीम के काबिल नहीं रहता तो आखिरकार मौत हो जाती है। दिमाग और DNA की घड़ी, जिसे टेलोमर क्लॉक कहा जाता है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसकी पेवनकारी नहीं की जा सकती। इसलिए मौत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना नामुमकिन है। दोस्तों, बादशाह सदियों से मौत को शिकस्त देने के लिए अमृत ढूंढते रहे। साइंस मशीनों के जरिए इंसानों की ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन मौत को कोई नहीं टाल सका। लेकिन ये भी हकीकत है कि आज की जदीद साइंस अज़ा की पेवनकारी से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितनी लंबी उम्र पाते हैं और कितने अरसे तक जीते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आज जो लम्हा आपके पास है उसको आप कैसे जीते हैं। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।